तम दिल्ली से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगला जन्म हो जाता है या अपने कर्मानुसार किसी लोक को जाता है, तो महाराज जी फिर पितृ बनकर कैसे आते हैं? अगर कोई गलती हो जाए तो पितृ परेशान करते हैं, ये कैसे संभव है गुरुदेव? आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे होश, कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है? ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं। वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर हैं का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो, और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। और इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे प्रेमानंद स्वरूप, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं। भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो, भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है। वही बनने वाले, वही बनाने वाले हैं। बस सावधान होकर उनका भजन करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप मान्यता करोगे कि पितर हैं, भूत हैं, तो उस रूप में मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, वो आप बिल्कुल मान्यता हटा दो कि जो भी नाम रूप है हमारे प्रभु के हुआ, पर स्वामी हे नाथ आप कृपा करके क्षमा करो, कोई कुछ सता नहीं। देखो, किसी का अटैक जो होता है ना, हमारे तन पर होता है, हमारे मन पर होता है। देखो ना, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ तो तन पर हुआ। कोई ऊपरी चक्कर जिसे कहा जाता है वो मन पर होता है, भूतावेश, कोई भी आवेश मन पर। तो ये तन मन जब तक तुम अहंकार में हो तभी तक पीड़ा दे सकते हैं। अगर भगवान को समर्पित कर दिए, अब किसी की ताकत है? भगवान के समर्पित तन और मन को कोई घसीट कर ले जाए, ऐसा हो सकता? इतना वीर कोई पैदा हुआ है क्या? बस एक बात समझ लो, भगवान के आश्रित हो जाओ। वही भगवान ने गीता जी में कहा, पितरों को पूजने वाले पितर लोग को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वही पितर बने, वही भूत बने, आप जिस भावना से उनको भजोगे वैसे ही आपको मिल जाएंगे। वही सब अपना विस्तार किए हुए हैं। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर बात, कोई परेशानी नहीं है। देखो, गंगा किनारे जब हम भ्रमण करते थे तो अब तो नियम लग गया कि आप लाश फेंक नहीं सकते। नहीं तो गांव के लोग जो है वहाँ जलाते नहीं थे। अब 10 कोस से आ रहे हैं, 100 रखे हुए, कहाँ वहाँ लकड़ियों का। ऐसे ही गंगा नहाया और बालू बांधियो, गंगा में सकला दिया, तो सैकड़ों लाशें कुत्ते किनारे खाते थे, चीत चीत के खा रहे हैं। स्मशान है। कहीं हमको आज तक कोई परेशानी नहीं है। अकेले भ्रमण करते हैं, रात दिन गंगा जी का ही किनारा सेवन। बड़े बड़े हमको बंदूकधारी मिले, बैच जो बदमाशों के होते हैं, बस बहुत बातचीत की।
उन्होंने, हाँ ठीक है जाओ। पहले तो एक बार तो ऐसे मिले कि लोग, कोहरा छाया हुआ था, ठंडी का समय एकदम, बुलाया 8-10 लोग लगभग ऐसे, और सब शराब पिए हुए, ऐसा लग रहा था उनकी चेष्टाओं से। कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, यहाँ कैसे? तो उनका यही हमारा जीवन है, गंगा के किनारे ही, और भगवान देखने का जान दो, ये बाबा जी भजन करता है, बोले जाओ जाओ जाओ। सब में वही भगवान बैठा हुआ है। अगर मान लो प्रारब्ध होता पीटने का तो 10-5 लाख जूता करते, फिर हटा देते। प्रारब्ध है शरीर का तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप जितनी सुरक्षा में हो। जब प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध बिगड़ जाए तो सुरक्षा वाला ही है, अंग रक्षक ही अंग भक्षक बन जाएगा। और प्रारब्ध अगर आपका सही, मतलब कर्म आपका सही है, तो मारने की नियत से, वो एक हमारे मौनी संत थे, वो गंगा किनारे काफ़ी समय तक साथ ही रहे सेनपुर में। तो वो एक दिन घटना बता रहे थे कि हम किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे और वो मौन बोलते नहीं थे। तो बोले एक अन्य धर्मावलंबियों का नगर था, जो विरोधी हिंदू धर्म के हैं, उनके मतलब कई लोग लड़के ऐसे मनोरंजन कर रहे, उन्होंने देखा बाबा जी और शाम का समय था, बोले चलो इसे मारा जाए। उनका मनोरंजन है, जब उनको पशु पक्षियों को काटने में कोई हिचक नहीं, तो बाबा जी काटने में क्या हो। तो बुलाया, और तो उन्होंने मन में सोच लिया कि अब हमारा हो सकता है आज अंतिम दिवस हो। बिल्कुल मौन शांत रहते, भगवान का एकदम तन्मयता पूर्वक ध्यान, हो सकता है ये लोग मार दें। संत सब बात में तैयार रहते हैं कि भगवान का पता नहीं क्या विधान है। तो एक ने कहा यार तुम मार नहीं सकते इसको, उन्हीं की आए सब उसी से, तुम मारोगे नहीं इसे। बोले क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? बोले तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, तुम मारोगे क्यों? बोले हिंदू बाबा जी इसलिए मारेंगे। बोले मार के दिखाओ तुम। अब 2-3 इधर हो गए, 5-6 इधर हो गए, आपस में थप्पड़ चलने लगा, वो चले गए, बाबा जी चले गए। बाबा जी इसको देखा वो मालिक इतना सर्व कोई सता नहीं सकता, कोई नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इसीलिए देखो अपने लोग तो मानो पुरुष शरीर में बाबा जी हैं, स्त्री शरीर में राजमहलों में पली हुई मीरा जी, कोई आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि किसी ने ऐसे छू पाया हो, आज तक नहीं। वो कई बार हमने गंगा यमुना बाई का चरित्र सुनाया है कि अकबर सम्राट का भांजा जो है ना,